यह मेरा पहला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये पहला वीडियो मेरा पसंद है। आपके सुझाव का मुझे हमेशा स्वागत रहेगा। द क्रिकेटिंग लेजेंड श्रृंखला के लिए मेरा दूसरा वीडियो है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे आपके बहुत सारे प्यार और समर्थन की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन बताऊंगा, लेकिन एक मेरे व्यूअर ने मुझे ये कहा कि आज मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में बताना चाहिए, इसलिए मैं उनकी प्रायोरिटी को रखते हुए आज आपके सामने सचिन तेंदुलकर की जीवनी को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में सुना है कि होनहार बीरवान के होठ चिकनी पात, एक ये कहावत है। ये कहावत सचिन तेंदुलकर के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको हम आज एक मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, सचिन ने क्रिकेट में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसको पाना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को दादर, मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर, जो कि एक जाने माने मराठी उपन्यासकार और कवि थे, और उनकी माता का नाम था रजनी, जो कि एक बीमा कंपनी में काम करती थी। रमेश को अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सचिन तेंदुलकर रखा। तेंदुलकर के 3 बड़े भाई बहन थे, 2 सौतेले भाई नितिन और अजीत, और एक आधी बहन सरिता। वे अपनी पहली पत्नी द्वारा रमेश के बच्चे थे, जिनकी मृत्यु उनके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद हुई। तेंदुलकर बचपन से बहुत शरारती किस्म के थे। अक्सर वो अपने स्कूल में नए बच्चों के साथ लड़ते और झगड़ते रहते थे, और उनकी इस शरारती और दबंगी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने 1984 में उनको क्रिकेट खेलने के लिए रमाकांत आचरेकर सर से शिवाजी पार्क में मिलवाया। शुरुआत में जब सचिन तेंदुलकर रमाकांत आचरेकर सर से मिले तो इतने सहज महसूस नहीं किया, और आचरेकर सर के ऊपर भी उनका कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अजीत ने बाद में आचरेकर सर को बताया कि आप उसके गेम को देख रहे हैं, इसलिए वो शुरू में असहाय महसूस कर रहा है, और इसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप इसके खेल को कहीं छुप कर देखिए, और इसके बाद उनके कहने पे रमाकांत आचरेकर सर ने ऐसा किया, और धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर अपने नेचुरल गेम को प्रदर्शित करते गए। इसको देख करके आचरेकर सर बहुत प्रभावित हुए और उनको अपने एकेडमी में खेलने की स्वीकृति दे दी। आचरेकर सर सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने उन्हें दादर स्थित शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा शिफ्ट करने की सलाह दी, जिसमें एक प्रमुख क्रिकेट टीम थी, जिससे कई उल्लेखनीय क्रिकेटर का वहाँ निर्माण हुआ था। आचरेकर स्टम्प्स के शीर्ष, और एक सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बहुत ही मनोरंजक कहानी ये है कि आचरेकर स्टम्प के शीर्ष पे एक सिक्का रखते थे, और तेंदुलकर को बर्खास्त करने वाले गेंदबाजों को वो सिक्का बोलते थे कि जो सचिन को आउट कर देगा वो सिक्का उसको मिल जाएगा, और वो सचिन तेंदुलकर को बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई आउट नहीं कर पाया तो ये सिक्का तुमको दे देंगे। तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर इस तरह से 13 सिक्कों को अपने पास जमा कर लिया, और वे कुछ उसमें से बेशकीमती संपत्ति के रूप में आज भी सचिन तेंदुलकर ने उसे अपने पास रखा है। अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के कारण उस अवधि के दौरान शिवाजी पार्क में रहने वाले अपने चाचा चाची के साथ उनके साथ ही चले गए, और एक स्थानीय क्रिकेट हलकों में एक आम बातचीत बिंदु बन गया कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी है, और मात्र 14 साल की उम्र में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में हमारे पेस फाउंडेशन में भाग लेकर तेज गेंदबाज के रूप में प्रशिक्षित किया। लेकिन उस समय हमारे पेस एकेडमी के जो हेड थे वो डेनिस लिली जी थे। आप जानते होंगे कि डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने 365 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को देख करके सचिन को सुझाव दिया कि तुम्हें अपने बल्लेबाजी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और डेनिस लिली सर की बात मान करके सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजी छोड़ी और वहाँ से अपने बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। 20 जनवरी 1987 को उन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में प्रदर्शनी खेल में इमरान खान की एक पाकिस्तान की टीम आई थी, जिस टीम के कुछ प्लेयर खेले नहीं क्योंकि वो आपको ये एग्जीबिशन टाइप का मैच था, तो सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की तरफ से उस मैच में फील्डिंग किया, और उसके कुछ समय बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर जी ने एक अपना पैड
सचिन तेंदुलकर को दी और एक गिफ्ट के तौर पे। और वो उस समय सचिन तेंदुलकर 14 साल के थे और इसलिए उनको दिया कि सचिन को मतलब निराशा ना हो, तो उन्हें कुछ गेम से कोई खास चीज़ें मिला नहीं और ये उनके लिए प्रोत्साहन का काम किया। सचिन 1987 क्रिकेट विश्व कप में बॉल बॉय के रूप में भी काम किया। भारत में मुंबई में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। और 1988 में अपनी सीजन में तेंदुलकर ने खेली गई हर पारी में शतक लगाया था। वो अपने दोस्तों और टीम में विनोद कांबली के साथ 1988 के सेंट जेवियर हाई स्कूल के खिलाफ लॉर्ड हैरिस शेफील्ड इंटर स्कूल गेम में 664 रनों की साझेदारी की थी। विनाशकारी जोड़ी की 88 में अपने घरेलू सीजन में तेंदुलकर ने खेली गई हर पारियों में शतक लगाया और वो अपने स्कूल के दोस्त और उनके सबसे बेहतरीन या आप मतलब बोल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट फ्रेंड विनोद कांबली के साथ उन्होंने 1988 में सेंट जेवियर हाई स्कूल के खिलाफ लॉर्ड हैरिस शेफील्ड इंटर स्कूल गेम में अटूट मतलब एक अनब्रोकन 664 रन की पार्टनरशिप की और इस विनाशकारी जोड़ी के सामने गेंदबाज नतमस्तक हो गए और उन्होंने गेंदबाजी करने से मना कर दिया। और उस पारी में सचिन तेंदुलकर ने 326 रन बना करके नॉट आउट रहे और एक टूर्नामेंट में 1000 से अधिक रन बनाए। 2006 तक यह किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड साझेदारी थी। बाद में यह साझेदारी को हैदराबाद के दो बच्चों ने मिल करके अंडर 13 के बच्चे थे, उन लोगों ने इस साझेदारी को तोड़ी थी। सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल डेब्यू के बारे में हम लोग बात करें तो 14 नवंबर 1987 को 14 वर्षीय सचिन तेंदुलकर को 1987-88 सीजन के लिए भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट, जैसा कि आप जानते हैं, रणजी ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। हालांकि उन्हें किसी भी मैच में अंतिम 11 में नहीं चुना गया। हालांकि उन्हें एक समय स्थानापन्न क्षेत्र रक्षक के रूप में भी चुना गया, जिसे एक सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में उनको चुना गया। और 1 दिसंबर 1988 को जब वो 15 साल 232 दिन के हुए थे तो सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में उन्होंने गुजरात के अगेंस्ट में अपना डेब्यू किया और उस मैच में सचिन तेंदुलकर 100 रन बना करके नॉट आउट रहे, जिससे वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पर्दाफाश पर शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। उन्हें तत्कालीन मुंबई के कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने टीम में खेलने के लिए चुना। उस समय भारत के सबसे तेज गेंदबाज कपिल देव से बोला कि एक बार इस बच्चे को आप मतलब नेट प्रैक्टिस करवाइए। तो कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी किया और उस समय मात्र 15 साल का एक बच्चा कपिल देव को बहुत सहज तरीके से वो नेट्स में खेल रहे थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले देवधर और दिलीप ट्रॉफी में शतक मारा, जो कि एक भारत का बहुत नामी जानी एक टूर्नामेंट भी है। तेंदुलकर ने 1988-89 रणजी ट्रॉफी सीजन में मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया और उन्होंने 67.77 की औसत से 583 रन बनाए और उन्हें इस 1989-90 सीजन की शुरुआत में दिल्ली के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला और उस मैच में भी सचिन तेंदुलकर ने नाबाद शतक बनाया। वो अपने घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट रणजी, ईरानी और दिलीप ट्रॉफी तीनों में डेब्यू करते हुए शतक बनाने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं। एक और दोहरा शतक 20 रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ 233 रन की पारी थी, जो आज भी सचिन तेंदुलकर अपनी ज़िंदगी के एक सर्वश्रेष्ठ पारी में मानते हैं। अब रही काउंटी क्रिकेट के बारे में, हम जानते हैं कि काउंटी क्रिकेट खेलना भी एक क्रिकेटर के लिए इच्छा होती है और काउंटी खेलना एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। तो इसी सिलसिले में 1992 में 19 साल की उम्र में मात्र 19 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। जब सचिन तेंदुलकर टीम में शामिल होने से पहले यॉर्कशायर में कभी भी कोई किसी बाहर के खिलाड़ियों के चयन नहीं होता था। यॉर्कशायर के लिए चुने गए सचिन तेंदुलकर ने उस समय एक ऑस्ट्रेलियाई चोटिल तेज गेंदबाज ग्रेग मैकडरमॉट के रिप्लेसमेंट के तौर पे चुने गए और उस काउंटी के लिए सचिन तेंदुलकर ने 16 प्रथम श्रेणी मैच खेले और उसमें 46.52 की औसत से 1070 रन बनाए। उसके बाद हम कहते हैं कि क्रिकेट में आज के डेट में ये है कि हर एक लोग जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वही एक अच्छा सेलेक्टर बने,
लेकिन यहाँ भी एक मिथ को तोड़ दिया राज सिंह डूंगरपुर ने, जिन्होंने 1989 के अंत में सचिन तेंदुलकर को देखा और उनकी खेल से बहुत प्रभावित हुए और सचिन तेंदुलकर को टीम में लेने के लिए श्रेय भी राज सिंह डूंगरपुर को ज़्यादा था। अब उस समय भारतीय टीम का चयन वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए होना था और बहुत सारे जो सिलेक्टर थे सचिन तेंदुलकर को टीम में लेने के लिए दिलचस्पी दिखाई, लेकिन आखिरकार उनका चयन नहीं किया क्योंकि उस समय के सिलेक्टर सचिन तेंदुलकर को ये नहीं चाहते थे कि ये इतना कम उम्र का बच्चा वेस्ट इंडीज़ के उस कातिल गेंदबाजों के सामने खेले। लेकिन 16 साल 205 दिन की उम्र में 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का सचिन तेंदुलकर को मौका मिल गया, जब वो 15 रन बनाए थे और वकार यूनुस ने गेंदबाजी की और इत्तेफाकी बात है कि वकार यूनुस का वो डेब्यू मैच भी था। और उस समय पाकिस्तान टीम के बहुत अच्छे अटैक थे, वकार यूनुस खुद भी थे, वसीम अकरम, इमरान खान। और उस समय के एक वाक़या याद आता है कि सियालकोट के चौथे और अंतिम टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के सर पे वकार यूनुस की बाउंसर लगी और उनके सर से काफ़ी खून आने लगा। फिर इसके बाद मेडिकल स्टाफ अंदर से आए और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने रिटायर होने के लिए बोला, लेकिन सचिन ने उनके बातों को डिक्लाइन किया और फिर खेलने लगे। और उसके आगे मैं एक और आपको वाक़या बताता हूँ कि जब एक और अगला मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि मैच नहीं हो पाया, तो उसमें एक एग्जीबिशन के तौर पे एक 20 ओवर का मैच करा दिया गया। उस समय सचिन तेंदुलकर ने मात्र 18 बॉलों पे 53 रन बनाए। दोस्तों याद कीजिए, आज के डेट में IPL और इतने सारे वर्ल्ड के क्रिकेट आगे बहुत फास्ट क्रिकेट होने लगी, फिर भी उस ज़माने में 18 बॉल पे 53 रन मारना अपने आप में काबिल तारीफ था। और अब्दुल कादिर, जो कि उस समय दुनिया के महानतम लेग स्पिनर थे, उनके एक ओवर में 27 रन सचिन तेंदुलकर ने मारा, जिसमें से 4 छक्के और 1 चौका था। फिर उस समय भारत के जो पहले पूर्व क्रिकेटर और कप्तान थे कृष्णामाचारी श्रीकांत, उन्होंने भी बोला था कि ये लड़का आगे आने वाले दिनों में पूरी क्रिकेट की दुनिया में राज करेगा। इस तरीके से सचिन तेंदुलकर डे बाय डे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और इसके बाद उन्होंने 16 साल 205 दिन में वो इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बन गए, जो कि वनडे खेलने वाले भी बन गए। इसके बाद तेंदुलकर ने 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले आयोजित ऑस्ट्रेलिया में 1991-92 के दौरे में भविष्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया और सिडनी के तीसरे टेस्ट में नवाद 148 रन बनाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। इसके बाद उन्होंने पर्थ में अंतिम टेस्ट में एक और पेस अटैक के सामने उछलती हुई पिचों पे, जो कि हम पर्थ ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, दुनिया की सबसे तेज़ पिच मानी जाती है, उस पर 114 रन बनाए। और ये भी नहीं उस समय के ऑस्ट्रेलिया के पास गेंदबाज नहीं थे, उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास मड ह्यूज, ब्रूस रीड, क्रेग मैकडरमोट आदि शामिल थे। और उसी समय ह्यूज ने उस समय एलन बॉर्डर को एक बात कहा था, टिप्पणी की थी कि ये छोटी सी चुभन आपसे ज़्यादा रन बनाएगा। राइज थ्रू द रैंक्स। अब सचिन तेंदुलकर अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे बढ़ते गए, 1994 से और 1999 के बीच में तेंदुलकर का प्रदर्शन उनकी शुरुआती समय में उनकी गेम में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। और उन्होंने 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 49 गेंदों पे 82 रन मार डाले और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 9 दिसंबर 1994 में अपना पहला वनडे शतक जमाया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर को पहला वनडे शतक मारने के लिए 78 वनडे का इंतजार करना पड़ा। राइज थ्रू द रैंक्स। तेंदुलकर का उदय तब भी जारी रहा और उन्होंने 1996 विश्व कप में 2 शतक जमाने के साथ उस समय हाईएस्ट स्कोरर थे। और विश्व कप के बाद जब इंडिया टीम शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ उसी साल खेलने लगी, तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन थे और उनका गेम उस समय बहुत फ्लॉप था, उनकी फॉर्म से जूझ रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। और उसी समय इंडिया की तरफ सचिन तेंदुलकर और सिद्धू दोनों ने शतक बना करके दूसरे विकेट के लिए फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारी की। और उनके आउट होने के बाद अजहरुद्दीन के मन में मतलब कसमकस आने लगा कि भाई कौन जाए इस बार, कौन नहीं जाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अजहरुद्दीन को फोर्स किया कि नहीं आप जाइए। और उसके बाद जब अजहरुद्दीन ने आया तो एक ही ओवर में 24 रन मार दिए और भारत उस मैच को जीत गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस वनडे में भारत ने पहली बार 300 से अधिक का स्कोर पोस्ट करने में सक्षम रहा। और इस तरह से बल्लेबाजी करते देख के
क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत आगे आने लगा, जिसका समापन 1998 की शुरुआत में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ सचिन तेंदुलकर ने लगातार 3 शतक जड़ करके उसके ऊपर मोहर लगा दी कि सचिन तेंदुलकर कितने महान प्लेयर थे। दुनिया में सबसे हावी बल्लेबाज तेंदुलकर और दुनिया के प्रमुख स्पिनर शेन वॉर्न के बीच में एक टकराव का ध्यान केंद्रित रहता है। दोनों अपने कैरियर के सबसे पीक पे थे और उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम भारत आई थी और उस समय ये बोला गया था कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर शेन वॉर्न हावी हो जाएंगे। तो उसी समय सचिन तेंदुलकर ने भारत के पूर्व स्पिनर थे लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, जिनके साथ उन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस किया और उनके साथ उनको ना नेट में प्रैक्टिस करने का ये रीज़न था कि उनकी जो स्पिन की बॉलिंग थी लक्ष्मण शिवरामकृष्णन की वो शेन वॉर्न से मिलती जुलती थी। और उसके बाद अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया जब भारत का दौरा किया तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का सामना उस समय की वो रणजी चैंपियन मुंबई से हुआ, जिस मैच में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 204 रन बनाए। और वो मैच सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए था कि शेन वॉर्न ने 16 ओवर में 110 रन दे दिए थे और ऑस्ट्रेलिया 3 दिन के भीतर ही वो मैच हार गया। और उसके बाद अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था। उसके बाद फिर टेस्ट मैच में मिली सफलता के बाद 1998 में शारजाह में एक त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार सचिन तेंदुलकर ने 2 शतक मारे। इस जीत से खेल में भारत को फाइनल में ले जाने और फिर दोनों फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन जुड़वा शतक ने डेटर स्टॉर्म नाम की पारी से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय तूफान सचिन तेंदुलकर उन दोनों शतकों से दिखा दिया कि उन्होंने क्रिकेट में तूफान ला दिया। इस श्रृंखला के बाद शेन वॉर्न ने मजाक में बोला कि सचिन तेंदुलकर आज भी मेरे सपने में आ रहे हैं। भाई अब मैं आपको सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि सचिन तेंदुलकर एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा मतलब सफल नहीं रहे। उन्होंने मात्र 25 टेस्ट में कैप्टनसी किए, जिनमें 4 जीते, 9 हारे, 12 ड्रॉ हुआ और उनका रिजल्ट मात्र 16% था। और सिमिलरली अगर वनडे की बात किया जाए तो 73 मैच में 23 जीते, 43 हारे, जिसमें उनका एवरेज जीत का परसेंट बहुत कम था, 31% कम। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को अपने कप्तान के रूप में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और जब सचिन तेंदुलकर 1996 में कप्तान का पद संभाला तो उनके ऊपर भारी उम्मीद थी। हालांकि उस उम्मीदों को वो उसके बाद खरा नहीं उतर पाए। फिर उसके बाद 1997 तक टीम का खराब प्रदर्शन जारी रहा। यहाँ तक अजहरुद्दीन ने भी ये बोल दिया कि ये छोटा बच्चा क्या कैप्टनसी करेगा, इसके बस की बात में जीतना नहीं होगी और इस तरह से इसके भाग्य में नहीं है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और पिछले वीडियो की तरह भी मैं आपको इस बार सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा। सम हिडन एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में मनोनीत होने वाले भारत के पहले सक्रिय क्रिकेटर रहे। सचिन तेंदुलकर पहले एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन हमारे पेस फाउंडेशन में डेनिस लिली के कहने पर उन्होंने फिर अपने बैटिंग पर ध्यान दिया। 1987 विश्व कप के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच हुए मैच में सचिन ने एक बॉल बॉय के रूप में काम किया, जिस समय सचिन तेंदुलकर मात्र 14 साल के थे। उसके बाद 1994 तक सचिन तेंदुलकर के बैट ने किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उनके बैट पे कोई एडवर्टाइजमेंट और वो लोगो नहीं था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड टेल के साथ 31.4 करोड़ रुपए का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सचिन तेंदुलकर अपने जूनियर दिनों में अपने क्रिकेट के जो किट होते उसके साथ ही सोते थे, बहुत अजीबोगरीब बात थी। सचिन तेंदुलकर को इत्र और घड़ियों का संग्रह करना बहुत पसंद है। सचिन तेंदुलकर की पहली कार मारुति 800 थी। सचिन तेंदुलकर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज थे जिनको थर्ड एम्पायर ने आउट दिया था। 1992 में डरबन टेस्ट के दूसरे दिन जॉन्टी रोड्स के थ्रो पे वो बात हुआ था, जब तेंदुलकर को क्रीज से बाहर पकड़ा गया। टीवी रिप्ले में देखने के बाद उन्हें बाहर पाया गया और उनको रन आउट दिया गया। उसके बाद 19 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर काउंटी क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बने और अपने पदार्पण टेस्ट में इंग्लिश तेज गेंदबाज एलन मुलाली ने एक बार सचिन की गेम को देख करके उनसे प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इनके जो बल्ले की चौड़ाई है कुछ ज़्यादा है। बाद में इस बात को खारिज किया गया और सचिन के बल्ले में कोई खामियां
नहीं थी। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा प्लेयर थे जिन्होंने रणजी, दिलीप और ईरानी ट्रॉफी के अपने डेब्यू में ही शतक के साथ शुरुआत की। सचिन तेंदुलकर क्रीज पे बहुत भारी बल्ले का इस्तेमाल किया करते थे, जिनके बल्ले का वजन 3.2 kg था, जो कि अभी विश्व रिकॉर्ड है। उनसे हेवियर बैट एक बार सिर्फ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लॉन्स क्लूजनर ने इस्तेमाल किया था। सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री प्रदान किया और वह ये सब पुरस्कार पाने वाले भारत के इकलौते क्रिकेटर हैं। सचिन ने इस पारी के दौरान अपने सचिन तेंदुलकर जब अपने 50वां टेस्ट में सेंचुरी लगा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने पसंदीदा पुराने बल्ले के साथ खेला जिस बल्ले के साथ डेब्यू किया था। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए सुनील गावस्कर के द्वारा दिए गए पैड का तोहफे में जो दिया गया था उसका इस्तेमाल किया था। और सचिन तेंदुलकर टेनिस के पूर्व लीजेंड जॉन मैकनेरो से बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं की तरह अपने बाल और दाढ़ी रख करके उनकी वो नकल करने लगे थे। सचिन तेंदुलकर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा शतक लगाए वनडे में 9 शतक, जो कि 1998 में बनाए गए थे, जो कि आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर खुद टेनिस सितारे पीट सम्प्रास, बोरिस बेकर और जैसे अन्य खेलों के प्रशंसक थे, जिसके लिए रोल मॉडल हैं, और जैसे आपके अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना। सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली को मजाक में बाबू मोशा जब बोला करते थे, जबकि सौरव गांगुली उन्हें छोटा बाबू कहा करते थे। सचिन तेंदुलकर 1996 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत तक बिना बल्ले के अनुबंध के थे। टूर्नामेंट के अंत तक एक प्रसिद्ध टायर निर्माता MRF ने सचिन तेंदुलकर के विलो को प्रायोजित किया। फिर 1992 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। तेंदुलकर एक ऐसे मात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 40 विकेट और 11,000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर 2013 में गौरव पांडे द्वारा एक डायरेक्टेड फिल्म स्टम्प में कैमियो एमिरियंस में काम किया, जिसका निर्माण रविनाथ टंडन ने किया था। हाँ, एक और बात आपको बताता हूँ। शाहिद अफरीदी, जिसको हम बूम अफरीदी के नाम से जानते हैं, तब शाहिद अफरीदी ने जब अपना वनडे डेब्यू किया था तो मात्र 16 साल के थे। तो शाहिद अफरीदी के पास कोई किट वगैरह नहीं थी, तो उस समय शाहिद अफरीदी को सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला दिया था, जिस मैच में अफरीदी ने अपने पहले ही मैच में 37 बॉलों पे शतक मारा था, जो कि आज भी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। अब मैं दोस्तों वीडियो के अंत तक सचिन तेंदुलकर के बैटिंग रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 329 इनिंग में 33वां नॉट आउट होते हुए 15,921 रन बनाए, जिसमें 248 का हाईएस्ट स्कोर है। उनका एवरेज है 53.8 का, जिसमें 51 शतक, 68 शतक और टोटल उन्होंने जो चौके मारे 2058 चौके और 69 छक्के मारे थे। इस तरीके के सचिन के वनडे की बात करें तो सचिन ने 463 वनडे की 452 पारियों में 41 बार नॉट आउट रहते हुए 18,426 रन बनाए, जिसमें 200 उनका हाईएस्ट स्कोर था और उनका एवरेज 44.8 का था, जिसमें उन्होंने 21,367 गेंदें खेली, स्ट्राइक रेट 86 का, जिसमें उनके 49 शतक, 96 अर्धशतक थे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर एक पार्ट टाइम गेंदबाज भी थे। उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी 46 विकेट लिया और 463 वनडे में सचिन तेंदुलकर ने 165 विकेट लिया, जिसमें एक बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो इस तरह से ख़त्म हुआ सचिन तेंदुलकर के बारे में। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। और दोस्तों, कल मैं अपना वीडियो या तो भी रिचर्ड के बारे में या वॉली हेमंड के बारे में बनाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।